अयोध्या के राम मंदिर की व्यवस्था अब और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से चलाने की तैयारी है, क्योंकि पहली बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने लिए एक फुल टाइम सीईओ नियुक्त करने जा रहा है और इस पद के लिए देश भर से हज़ारों लोगों ने आवेदन किया है। अब इस लंबी दौड़ में हज़ारों उम्मीदवारों के बाद सिर्फ 18 नाम ही बचे, यानी जिस पद के लिए 5300 से ज़्यादा आवेदन पहुंचे, उसके लिए अब चयन प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जुलाई में सीईओ के पद के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की आखिरी तारीख 18 जुलाई रखी गई थी। शुरुआत में ही बड़ी संख्या में आवेदन आने लगे थे और आखिरी तारीख तक यह संख्या 5200 से ज़्यादा पहुंच चुकी थी। कुछ रिपोर्ट्स में आवेदनों की संख्या 5500 से अधिक भी बताई गई। इन आवेदनों में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मैनेजमेंट से जुड़े अनुभवी लोगों की बड़ी संख्या बताई गई। कुछ रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भी इस पद के लिए आवेदन किया है। अब सवाल है कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट को सीईओ की जरूरत क्यों पड़ी? तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ मंदिर से जुड़े प्रशासनिक काम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर परिसर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा सुरक्षा, कर्मचारियों का प्रबंधन, वित्तीय व्यवस्था, दान और चढ़ावे की व्यवस्था, अलग अलग सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय और मंदिर से जुड़े दूसरे प्रशासनिक काम मौजूद हैं। इन सभी कामों को करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो प्रशासनिक कामों में अनुभवी हो। ऐसे में ट्रस्ट एक ऐसे पेशेवर अधिकारी की तलाश में है जो इन सभी व्यवस्थाओं को एक संस्थागत ढांचे के तहत संभाल सके। सीईओ के पद के लिए जो योग्यता तय की गई थी, उसमें प्रशासनिक और प्रबंधकीय अनुभव को खास महत्व दिया गया है। उम्मीदवार के पास कम से कम 20 साल का प्रशासनिक या प्रबंधकीय अनुभव होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में संवाद करने की क्षमता भी जरूरी बताई गई है। मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने की बात भी सामने आई थी। इस पूरी चयन प्रक्रिया के लिए 3 सदस्यीय सर्च कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का काम हजारों आवेदनों का जांच करना और योग्य उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुनना है। पहले चरण की स्क्रीनिंग के बाद उम्मीदवारों की संख्या लगातार कम की गई और अब 18 उम्मीदवार अंतिम दौर तक पहुंचे। इन उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पहले भी कह चुके हैं कि पेशेवर प्रशासनिक अनुभव वाला सीईओ मंदिर की व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभालने में मदद कर सकता है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है जब मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले में भी मंदिर प्रशासन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए। यही वजह है कि सीईओ का पद सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे के लिए बेहद अहम नियुक्ति मानी जा रही है। हालांकि एक बात साफ करना जरूरी है कि यह सीईओ राम मंदिर का धार्मिक प्रमुख नहीं होगा। मंदिर की धार्मिक व्यवस्था और अंतिम नीतिगत फैसले ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। सीईओ की भूमिका मुख्य रूप से प्रशासनिक और प्रबंधकीय व्यवस्था को संभालने की होगी, यानी श्रद्धालुओं की सुविधाओं से लेकर कर्मचारियों के प्रबंधन तक, वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज से लेकर अलग अलग एजेंसियों से बातचीत का तालमेल तक, इन तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से चलाने की जिम्मेदारी सीईओ की होगी। अब इंतजार उस नाम का है जिसे हजारों आवेदनों में से चुना गया है। यानी अब सवाल सिर्फ इतना है कि राम मंदिर का सीईओ कौन बनेगा। सवाल ये भी है कि अयोध्या के इस बड़े धार्मिक परिसर के बढ़ते प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी आखिर किस अनुभवी अधिकारी के हाथों में जाएगी। हजारों आवेदन हैं, 18 उम्मीदवार हैं, 3 नामों का पैनल और आखिर में एक नाम। अब निगाहें इसी अंतिम फैसले पर हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।